अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिड ब्रेन। लास्ट वीडियो में हमने जो था ना स्पाइनल कार्ड और ब्रेन का इंट्रोडक्शन पर बात की थी। तो उससे जो लास्ट वीडियो थी, तो उसमें हमने जो ब्रेन को तीन हिस्सों में पार्ट किया था। पहला जो पार्ट था वो था हमारे पास हिंड ब्रेन या स्टेम ब्रेन। आज का टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है ब्रेन का वो है हमारे पास मिड ब्रेन। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जो ब्रेन का होगा ना थर्ड पार्ट, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन या फोर हेड, उस पर बात करें। आज हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चूंकि हमारे साइकोलॉजी का जो टॉपिक है सीरीज है उसमें सिर्फ आउटलाइन में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इसकी जो इसके डिटेल में इंट्रोडक्शन है उसमें एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है हमारे कोर्स में, इसलिए इसको हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घबराने के बाद नहीं है कि इसके जो नोट्स होंगे वो आप लोग को इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अब जो हमारे पास मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन को हम, इसका जो एक सेकंड नेम है वो है MESNCE, मिसन फलोन इसका नेम है, सेकंड नेम है। और ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। जो मिड ब्रेन है ये, चूंकि हमारा जिसमें नर्वस सिस्टम को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया होता है। एक को हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दूसरे को हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड किया होता है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो मेन है, तो दूसरे पार्ट में मेन, लेकिन ये भी एक उनकी तरह का एक मेन पार्ट है मिड ब्रेन। ओके, किसका? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो मिड ब्रेन की वजह जो ये होता है ना, ये विजन देखने में, हियरिंग सुनने में, मोटर कंट्रोल करने में, स्लीपिंग यानी सोने में और जागने में, और इसके अलावा जो अलर्टनेस हो जाना, किसी टेम्परेचर रेगुलेशन में जो मिड ब्रेन होता है ये इन्वॉल्व होता है। ओके हो गया। तो जो हमारा मिड ब्रेन है ये बिहेव करता है, इसका जो फंक्शन मैंने बता दिया है कि किस किस में, विजन में होता है, हियरिंग में होता है, मोटर कंट्रोल में होता है, स्लीप एंड वेक में होता है, अल्टरनेस में होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में होता है। इसके अलावा जो यानी कि जो हमारे पास मिड ब्रेन होता है ये बिहेव करता है एज अ रेलवे स्टेशन के तौर पर। कैसे? रेलवे स्टेशन के तौर पर। रेलवे स्टेशन के तौर पर, यानी कि जो मिड ब्रेन जिस हमें नाम से शो हो रहा है, ये इसका जो पहला पार्ट है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन स्टेम ब्रेन, और जो इसका थर्ड पार्ट है ब्रेन का वो हमारे पास है फोर ब्रेन, या इसको फोर हेड भी कहते हैं। इसके दो दरमियान वाला पोर्शन है वो हमारे पास मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है। इसलिए हम कहते हैं ये एज अ रेलवे स्टेशन, यानी कि हाइंड ब्रेन से और फोर ब्रेन के दरमियान ये एज अ बिहेव करता है, रेलवे स्टेशन के तौर पर ये बिहेव करता है। ओके। तो अब जो हमारे पास मिड ब्रेन है, अगर ये डैमेज हो जाए तो इसके जो नुकसान आता तो वो काफ़ी होते हैं। यानी कि जो हमारे पास जिस्म की मूवमेंट होती है, अगर ये डैमेज हो जाए तो मूवमेंट में दुश्वारी आ सकती है, बल्कि होती है। तो इसके अलावा जो हम आँख देखते हैं, देखने में हमें दुश्वारी होती है अगर मिड ब्रेन डैमेज हो जाए। इस जो आप सुनते हैं, इसी तरह जो हम हमारी मेमोरी है वो भी खराब यानी कि डिसऑर्डरनेस में चली जाती है अगर हमारा मिड ब्रेन डैमेज हो जाए। अब इसके बाद कि जो मिड ब्रेन है इसके कितने पार्ट्स हैं? इसके तीन पार्ट्स हैं, इन तीन इसमें डिवाइड किया हुआ है मिड ब्रेन को। एक का नाम है दी कोलिकुली प्रोसेस या कोलिकुलाई प्रोसेस। सेकंड इसका जो पार्ट है वो हमारे पास है दी टैगमेंटम, और थर्ड इसका पार्ट है वो हमारे पास है दी सेरिबलर पेडेंसल्स, पेडेंगल्स। इसके तीन पार्ट्स हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। क्योंकि हमारे कोर्स में सीरीज में मिड ब्रेन का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसलिए हम इसे एज ए इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको आज स्टडी कर रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी, जो ब्रेन का थर्ड पार्ट होगा दी फोर ब्रेन, उसमें हम दी फोर ब्रेन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को भी, उसके पार्ट्स को भी। तब तक के लिए हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी
इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।